प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा आज से शुरू हो रहा है। वो आज से 11 अक्टूबर तक प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जिसके बाद वो मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। गुजरात दौरे के दौरान पीएम 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे मेहसाणा के मोढेरा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद वो शाम को मोधेश्वरी माता मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और शाम को ही सूर्य मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। कल पीएम मोदी भरूच के आमोद में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री जामनगर में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद तीसरे दिन प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सिविल अस्पताल असरवा में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी करीब 2 साल का समय है, लेकिन भाजपा अभी से तैयारियों में जुट गई है। भाजपा ने मिशन 2024 का खाका तैयार कर लिया है और तय किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उसे जिन सीटों पर हार मिली थी, वहां पर पीएम मोदी की मेगा रैलियों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी ने ऐसी 144 सीटें चिन्हित की हैं, जहां पर 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा दूसरे या तीसरे नंबर पर आई थी। पार्टी अपने मिशन को लेकर काफी गंभीर है और सभी मंत्रियों को इन सीटों की जिम्मेदारी पहले ही दे दी गई है। इन सीटों को जीतने की रणनीति बनाने के लिए भाजपा आलाकमान ने एक समिति भी बनाई है, जो इन सीटों से जुड़े मुद्दों, समस्याओं, लाभार्थियों आदि की विस्तृत जानकारी जुटा रही है, ताकि प्रचार के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा सके। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आज श्रद्धासुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि कांशीराम की पुण्यतिथि पर नमन व अपार श्रद्धासुमन अर्पित है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बहुजन समाज आज़ादी के बाद 75 वर्षों में अपना संवैधानिक व कानूनी हक मांगते हुए थक गए। अब उन्हें पूरी ताकत के साथ हुक्मरान समाज बनने के अभियान में जुट जाना होगा। यूपी में होने वाला अगला कोई भी चुनाव आपकी परीक्षा हो सकती है, जिसमें सफलता उम्मीद की नई किरण साबित होगी। 4 पूर्व जजों और भारत के एक पूर्व गृह सचिव ने साल 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका पर भी कई सख्त टिप्पणी की गई हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिनमें 53 लोग मारे गए। मरने वालों में 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। दंगों में कई घर, दुकान और धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा था। मानसून की विदाई के बाद भी अक्टूबर में कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यूपी, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। अक्टूबर में बरसते बादलों के पीछे 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव पैदा हुआ है, दूसरे मानसून की वापसी में देर हुई है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के बीच चंपावत में भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के नानपारा में आज सुबह 12 वफात के जुलूस में भगड़वा मासूपुर गांव में बिजली की एचटी लाइन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग झुलस गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच रूस ने बड़ा फैसला लिया है। रूसी ने सेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को यूक्रेन युद्ध में शामिल बलों के संयुक्त समूह का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने पहले रूस के पूर्वी सैन्य जिले के कमांडर के रूप में कार्य किया और सीरिया में रूसी सैनिकों का नेतृत्व किया है। व्यक्तिगत वाहनों के लिए भारत सरकार ने पूरे देश भर में पिछले साल एक नए BH सीरीज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद देश भर के 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से ज्यादा वाहनों को इस सीरीज के तहत रजिस्टर किया जा चुका है। इस व्यवस्था के कारण ऐसे वाहन पूरे देश में किसी भी राज्य में बिना रोक टोक के सुचारू रूप से आवाजाही कर सकते हैं। मतलब अब ऐसे नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों का यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाता है तो भी उन्हें किसी प्रकार के कागजी कार्यवाही, NOC, री रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। सामान्य नंबर प्लेट वाले वाहनों को फिलहाल एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करके नया नंबर प्लेट लगवाना होता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के पिता जगदीश सिंह पटानी राजनीति में कदम रखने की सोच रहे हैं और इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। यूपी पुलिस सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद जगदीश पटानी ने बरेली शहर में आगामी महापौर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है, जहां वे सतर्कता विभाग में एक सकल अधिकारी के रूप में वर्षों से तैनात थे। एक अनूठी किस्म की मजेदार कॉमेडी फिल्म मोदी जी की बेटी 14 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में 2 आतंकवादियों द्वारा मोदी जी की बेटी समझकर अभिनेत्री को किडनैप कर लिया जाता है, जिस पर इस फिल्म में सभी किरदार कॉमेडी का तड़का दिया गया है, जो एक तरह की पारिवारिक फिल्म है। फिल्म में मनोरंजन का भरपूर तड़का दिया गया है।
हालांकि फिल्म को रिस्पांस कितना मिलेगा वो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा।